अगर आप लोगों को कुछ बेहतरीन सुपर हीरो मूवीज देखनी है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें। सबसे पहले नंबर 5 पे है द वुल्वरीन। और ये मूवी एक्समैन लास्ट 10 के बाद से शुरू होती है, जिसमें लोगन जीन ग्रे को मार देता है। अब मूवी की शुरुआत लोगन के सपनों से होती है, जिसमें वो जीन के साथ सो रहा होता है, पर जीन उसे अपनी डेथ का जिम्मेदार बताती है और वो लोगन को उसके सपनों में टॉर्मेंट करती है। फिर आगे मूवी है लोगन कनाडा के एक पब में कुछ लोगों से लड़ता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात यूकियो नाम के एक म्यूटेंट से होती है, जो लोगन को इचिरो की आखिरी विश पूरी करने के लिए ढूंढ रही होती है। और इचिरो वो है जिसकी जान लोगन ने 1945 में बचाई थी। और जब लोगन इचिरो से जापान में मिलता है तब लोगन की इमोर्टल लाइफ फाइंड करने का तरीका इचिरो बताता है और ये बताने के बाद इचिरो मर जाता है। और इचिरो के फ्यूनरल पर लोगन को ये पता चलता है कि अब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह घायल हो सकता है। अब आगे की मूवी लोगन और कुछ डार्क फोर्सेस की लड़ाई के बारे में है। फिर नंबर 4 पे है मैन ऑफ स्टील। और ये मूवी सुपरमैन के होमवर्ल्ड क्रिप्टॉन से शुरू होती है, जो अब डिस्ट्रॉय होने वाला है। और प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने से थोड़ी देर पहले क्रिप्टॉन के टॉप साइंटिस्ट जॉरेल अपने बेटे कार्लाइल की बॉडी या जेनेटिक्स कोडेक्स डाल देते हैं और उसे एक स्पेसशिप में अर्थ की तरफ भेज देते हैं। और आगे मूवी है जब कार्लाइल अपने ह्यूमन पेरेंट्स के साथ बड़ा हो रहा होता है, तब उसके पास सन के कारण कुछ पावर्स आने लगती हैं। और ये जानने के बाद कार्लाइल के पेरेंट्स उसे उसके ओरिजिन के बारे में बताते हैं। और जब कार्लाइल या फिर क्लार्क बड़ा हो जाता है तब वो एक नोमैड की तरह घूमता रहता है और अपनी पावर्स से लोगों की हेल्प करता है। अब आगे मूवी में कुछ कोइंसिडेंसेस के बाद क्लार्क को एक क्रिप्टोनियन शिप मिलती है, जिसके मिलने के बाद वो अपनी कॉस्ट्यूम को पहन के हमारा फेवरेट सुपर हीरो सुपरमैन बन जाता है। और सुपरमैन बनने के बाद क्लार्क को अपने होम प्लेनेट के जनरल जॉर्ड से भी लड़ना होता है, जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब आगे की मूवी क्लार्क के सुपरमैन बनने के बाद के एडवेंचर्स और उसके साथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के बारे में है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर हेनरी कैविल हैं, जो सुपरमैन का रोल प्ले कर रहे हैं। फिर नंबर 3 पे है द डार्क नाइट। और ये मूवी बैटमैन ट्रिलॉजी के नए विलेन जोकर के बारे में है, जो गौतम के माफिया बॉसेस की एक मीटिंग को डिस्टर्ब करके बैटमैन को मारने के लिए उन्हें अप्रोच करता है, क्योंकि बैटमैन, कमिश्नर गॉर्डन और हार्वी तीनों मिलकर गौतम के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म कर रहे होते हैं। और जब ब्रूस हार्वी से मिलता है तब उसे ये लगता है कि हार्वी एक परफेक्ट कैंडिडेट होगा बैटमैन को रिटायर करने के लिए, क्योंकि हार्वी माफिया से लीगली लड़ पाएगा और ब्रूस बैटमैन को रिटायर करके रेचल के साथ फिर से रिलेशन बना लेगा। पर मूवी का ट्विस्ट तब आता है जब जोकर बैटमैन की आइडेंटिटी को जानने के लिए एक पार्टी को क्रैश करता है और वहाँ पे वो रेचल को एक बिल्डिंग से फेंक देता है, पर बैटमैन रेचल को रेस्क्यू कर लेता है। अब आगे की मूवी बैटमैन और जोकर की लड़ाई के बारे में, जिसमें जोकर बैटमैन को साइकोलॉजिकली और मॉरली बहुत चैलेंज करता है। वैसे तो इस मूवी के हीरो क्रिश्चियन बेल है, पर मेरे लिए इस मूवी के मेन कैरेक्टर हीथ लेजर है, जो जोकर का रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 2 पे है आयरन मैन। और इस मूवी की शुरुआत डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर टोनी स्टार्क के अफगानिस्तान टूर से होती है, जहां पे वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के फेमस मिसाइल जेरिको को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है। पर जब टोनी अफगानिस्तान से यूएस के लिए वापस आ रहा होता है तब उसे कॉन्वॉय पर हमला हो जाता है और उसे अफगानिस्तान का ग्रुप 10 रिंग्स किडनैप कर लेता है और उसे एक केव में डाल देता है। और जब टोनी एक केव में प्रिजनर होता है तब वो अपने लिए एक सूट बनाता है, जिसकी हेल्प से वो कैप्टिविटी से भाग जाता है। और जब टोनी अफगानिस्तान से वापस यूएस आ जाता है तब उसकी मेंटालिटी बदल जाती है और वो लोगों की मदद करने के लिए एक सूट बनाने की सोचता है और वो इस काम के लिए अपने एआई असिस्टेंट जार्विस की हेल्प लेता है। और जब टोनी एक नया और बेहतर आर्मर सूट बनाता है तब वो इसे पहनकर अफगानिस्तान जाके वहाँ के लोगों के लिए 10 रिंग से लड़ता है। अब आगे की मूवी टोनी के एडवेंचर्स के बारे में है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, जो टोनी स्टार्क का रोल प्ले कर रहे हैं। अब फाइनली नंबर 1 पे है स्पाइडरमैन 2। और ये मूवी पीटर पार्कर के बारे में, जो अपनी केओटिक लाइफ से थक गया है, क्योंकि वो दिन में अपनी रेगुलर लाइफ के साथ साथ रात में न्यूयॉर्क सिटी को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। और इसी स्ट्रगल के कारण उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय होने लगती है और उसका बेस्ट फ्रेंड हैरी भी उससे दूर हो जाता है। और इसी के साथ साथ पीटर की गर्लफ्रेंड मैरी जेन भी उसे छोड़ देती है। और इन्हीं सब टेंशन्स के कारण पीटर अपनी पावर्स को भी खो देता है। और इस सब से परेशान होकर पीटर अपनी स्पाइडरमैन वाली कॉस्ट्यूम फेंक देता है और अपनी लाइफ को वापस से एंजॉय करने लगता है। पर पीटर की लाइफ में तब ट्विस्ट आता है जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऑटो ऑक्टेवियस अपने एक एक्सपेरिमेंट की वजह से पागल हो जाता है और वो मैरी जेन को किडनैप कर लेता है। अब आगे की मूवी पीटर के स्पाइडरमैन बन के मैरी जेन को बचाने के बारे में है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर टोबी मैगवायर हैं, जो पीटर पार्कर का रोल प्ले कर रहे हैं।